आज हम पढ़ेंगे क्यूबिटल फॉसा। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे यूजुअली एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है और एग्जाम में कैसे लिखना है उसके लिए नोट्स है मेरे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं क्यूबिटल फॉसा होता क्या है। फॉसा मीन्स कोई भी होलो स्ट्रक्चर, कोई भी डिप्रेशन। और जो हमारा क्यूबिटल फॉसा होता है एक ऐसा होलो डिप्रेशन होता है जो हमारे एल्बो के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम इस फोरआर्म के सेक्शन को देखें, ये पिंक कलर का जो हाईलाइटेड ट्रायंगुलर शेप का एरिया है ये हमारा क्यूबिटल फॉसा है। ये एक होलो स्ट्रक्चर है। जैसे अगर हम इसमें देखें, ये हमारा इंटीरियर कंपार्टमेंट का व्यू है। इसमें ये हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल है और ये हमारी प्रोनेटर टेरिस मसल है। ये क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज बनाने में हेल्प करती हैं। और ये हमारी ह्यूमरस बोन है, या इसके कॉन्डाइल्स जो हैं मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल्स से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जो उसका बेस बनाती है। और ये जो होलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये होलो स्ट्रक्चर ही क्यूबिटल फोसा है। ठीक है, तो हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, ये हमारी प्रोनेटर टेरिस मसल है। ये मसल्स इसकी बाउंड्रीज बनाती हैं। अब कैसे बनाती हैं ये हम समझते हैं। पहले हम नोट्स के साथ साथ पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, एक होलो ट्रायंगल है, फ्रंट ऑफ एल्बो में प्रेजेंट होता है। बाउंड्रीज की बात करते हैं। ये हमारा राइट फोर आर्म का स्ट्रक्चर है, इसलिए ये हमारी जो मीडियल साइड होगी, क्योंकि लेटरल साइड होगी तो लेटरल साइड हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल प्रेजेंट है। अब ब्रेकियोरेडियलिस मसल का ये हमारा मीडियल बॉर्डर है, ये बॉडी से क्लोज है। ये वाला हमारा लेटरल बॉर्डर है, ये बॉडी से दूर है। तो जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल का ये मीडियल बॉर्डर है, ये हमारे क्यूबिटल फोसा की लेटरल बाउंड्री बना रहा है। नोट्स में देखें अगर हम, लेटरल बाउंड्री मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस मसल का मीडियल बॉर्डर हमारे क्यूबिटल फोसा की लेटरल बाउंड्री बना रहा है। और ऐसे ही अगर हम मीडियल बाउंड्री की तरफ देखें, ये हमारी प्रोनेटर टेरिस मसल है। इस मसल का ये मीडियल बॉर्डर है, ये हमारा लेटरल बॉर्डर है। इसका मतलब प्रोनेटर टेरिस मसल का लेटरल बॉर्डर हमारे क्यूबिटल फोसा की मीडियल बाउंड्री बनाता है। जैसे कि हम नोट्स में देखें, इसकी मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है? लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल। तो ये बहुत ही आसान था। अगर हम इसका बेस देखें, ये जो इमेजिनरी लाइन आपको दिख रही है ये ह्यूमरस बोन है हमारी। इसके कॉन्डाइल से मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल, इन एपिकॉन्डाइल से पास हो रही है बस एक इमेजिनरी लाइन जो हमारे इस ट्राइंगल का यानी हमारी क्यूबिटल फोसा का बेस बनाती है। और जैसे देख सकते हैं हम, ये हमारा क्यूबिटल फोसा है तो इसका अपेक्स है। और ये अपेक्स कैसे बन रहा है हमारा? ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, ये प्रोनेटर टेरिस मसल है। जिस पॉइंट पे क्रॉस हो रही है दोनों मसल, उस पॉइंट को हम एपेक्स बोलते हैं। अगर हम नोट्स में देखें, एरिया वेयर द ब्रेकियोरेडियलिस एंड द प्रोनेटर टेरिस क्रॉसेस इज नोन एज द एपेक्स। अब हम इसकी रूफ की बात करते हैं, क्यूबिटल फोसा की रूफ। रूफ मतलब इसके ऊपर के स्ट्रक्चर्स। क्यूबिटल फोसा तो एक होलो स्ट्रक्चर होता है, तो इसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके ऊपर स्किन, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। स्किन सबसे ऊपर, फिर सुपरफिशियल फेशिया स्किन में, डीप फेशिया, फिर बेसिपिटल एपोन्यूरोसिस। पहले हम देख लेते हैं सुपरफिशियल फेशिया में हमारी कौन कौन सी वेन्स और नर्व्स आती हैं, फिर हम बेसिपिटल एपोन्यूरोसिस के बारे में पढ़ते हैं। हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जो हमारी सुपरफिशियल फेशिया की वेन्स होती हैं, दो वेन्स आती हैं इसमें, एक हमारी सेफेलिक वेन और एक हमारी बेसिलिक वेन। ये जो है हमारी, ये सेफेलिक वेन है, ये हमारी बेसिलिक वेन है। सेफेलिक और बेसिलिक वेन दोनों जुड़ती हैं एक मीडियन क्यूबिटल वेन के थ्रू। इन दोनों को जोड़ रही है मीडियन मीडियन क्यूबिटल वेन। ये हमारी सेफेलिक वेन है, ये हमारी बेसिलिक वेन है, और इनको जोड़ती है हमारी मीडियन क्यूबिटल वेन। अगर हम इसकी नर्व्स की बात करें तो नर्व्स इसमें बस दो ही होती हैं, लेटरल और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है, ये हमारी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है। अब हम बात करते हैं बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस की। इसे हम 3D से समझते हैं। ये हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट है जिसे हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते हैं।
और ये हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है जिसे हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। जो हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है इसे सप्लाई करती है रेडियल नर्व। और एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करें तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में आर्म को सप्लाई देती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और फोर आर्म को सप्लाई देती है हमारी मीडियन नर्व। तो हम देख सकते हैं जैसे ये हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है, तो इसमें जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारा बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस होता है। ये जो बेसिपिटल एपोन्यूरोसिस होता है एक्चुअली एक टेंडन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एल्बो को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और हमारे क्यूबिटल फोसा के सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को डीप स्ट्रक्चर्स से सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो उसका यही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो अब बात करते हैं फ्लोर की। क्यूबिटल फोसा का फ्लोर कौन कौन बनाता है? तो दो मसल्स होती हैं, ब्रेकियलिस और सुपिनेटर। ये दो मसल्स हमारी क्यूबिटल फोसा का फ्लोर बनाती हैं। अगर हम इसमें देखें तो अगर हम 3D में देखें, ये हमारा क्यूबिटल फोसा है, ये हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, इसे हम हाइड कर देते हैं। ये हमारी प्रोनेटर टेरिस मसल है, इसे भी हाइड कर देते हैं। तो हमारे पास बचती हैं दो मसल्स, ये हमारी ब्रेकियालिस मसल है और ये पीछे की तरफ हमारी सुपिनेटर मसल है। तो ये दो मसल्स हमारी क्यूबिटल फोसा का बेस बना रही हैं, जैसे कि दिख रहा है इसमें। ये दो मसल्स हमारी क्यूबिटल फोसा का बेस बना रही हैं। फिर से देखें तो ये हमारा क्यूबिटल फोसा है, इसके नीचे आ रही है ये हमारी ब्रेकियलिस मसल है और ब्रेकियलिस मसल इसके नीचे है। हम इसे हाइड करके देखते हैं, ये हमारी सुपिनेटर भी इसके नीचे आती है। तो ये दोनों फ्लोर बनाती हैं क्यूबिटल। तो अब बात करते हैं क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स के बारे में। कंटेंट्स मतलब क्यूबिटल फोसा के अंदर क्या क्या आता है। तो इसके लिए हम कंटेंट्स को निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं और MBBS की जगह MBBR निमोनिक के थ्रू हमसे याद करेंगे। M फॉर मीडियन नर्व, B से हमारी ब्रेकियल आर्टरी, दूसरे B से हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन, R से हमारी रेडियल नर्व। तो MBBS की जगह MBBR हम इसका निमोनिक याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले मीडियन नर्व को। मीडियन नर्व जो होती है हमारी, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये तीन मसल्स को सप्लाई करती है। पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट कहाँ पर होती है। ये हमारी मीडियन नर्व है, येलो कलर का स्ट्रक्चर मीडियन नर्व। इसके पास ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी है जो आगे जाकर रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी में टर्मिनेट हो जाती है। ये हमारा टेंडन है बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का, और ये हमारी रेडियल नर्व है, ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल, ये प्रोनेटर टेरिस मसल। तो ये सारे हमारे कंटेंट्स हैं क्यूबिटल फोसा के जो इसके अंदर आते हैं। और ये जो डायग्राम है हमारा, ये एग्जाम में बनाने के लिए एक इजी डायग्राम है। मीडियन नर्व हमारी तीन मसल्स को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अगर हम इन मसल्स को डायग्राम में देखें 3D में, तो यहाँ पर ये हमारी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है। इसे आइसोलेट करके देखते हैं। ये है हमारी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल, जिसे कौन सप्लाई करती है? मीडियन नर्व सप्लाई देती है। और फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल के पास ये हमारी पाल्मरिस लॉन्गस है। पाल्मरिस लॉन्गस को भी आइसोलेट करके देखते हैं। ये हमारी पाल्मरिस लॉन्गस है और पाल्मरिस लॉन्गस के पास ये हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल है। जिसे हम आइसोलेट करके देखें तो ऐसी दिखती है। तो ये तीन मसल्स है हमारी, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, जिन्हें सप्लाई देती है मीडियन नर्व। हमारी जो रेडियल नर्व होती है हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, जिसमें पोस्टीरियर इंटेरोशियस नर्व ये हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, और डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व दो मसल्स को सप्लाई देती है पोस्टीरियर में, सुपिनेटर को और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस को। हम 3D में देखते हैं इसे। ये हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का व्यू है, जिसमें ये हाईलाइटेड मसल, अगर मैं इसे आइसोलेट करूं, ये हमारी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस मसल है। और अगर हम सुपिनेटर को देखें, इसे हाइड करके देखते हैं इसलिए, ये हमारी सुपिनेटर है,
सुपिनेटर हमारी और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, इन दो मसल्स को सप्लाई करती है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अब हम ब्रेकियल आर्टरी की बात करते हैं। ब्रेकियल आर्टरी में से हमारी रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी आती है। पहले हम डायग्राम में देखते हैं। ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी थी, ये आगे जाकर रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी में टर्मिनेट हो रही थी। और इज अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला डायग्राम है। ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी, ये हमारी से निकलती हुई रेडियल और अल्नार आर्टरीज। रेडियल आर्टरी से हमारी रेडियल रिकरेंट ब्रांच आती है और अल्नार आर्टरी से हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच आती है। रिकरेंट ब्रांच मतलब जो ऊपर लेकर जाती हैं, और प्लस आती है हमारी कॉमन इंटेरोशियस ब्रांच। अब फोर्थ कंटेंट की बात करते हैं, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। इस डायग्राम में ये हमारा बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का टेंडन है। इसे अब हम 3D में समझते हैं। ये हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट है, इसमें ये हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है। इसे हम आइसोलेट करके देखते हैं। तो ये है हमारा बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का टेंडन, ये हमारा बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस। तो ये बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का टेंडन है, जिसका इंसर्शन हमारे रेडियल ट्यूबरोसिटी पर हो रहा है। ये अगर मैं दिखाऊं इसी साइड में करके, हमारे रेडियल ट्यूबरोसिटी पर बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल के टेंडन का इंसर्शन हो रहा है। तो ये था हमारा क्यूबिटल फॉसा और ये इसके नोट्स।